तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मूवी धुरंधर द रिवेंज धुरंधर पार्ट 2 के बारे में। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। बिग सैल्यूट, बिग सैल्यूट, बो डाउन। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट डिरेक्शन, स्किल्ड डिरेक्शन मैं कहूँगा, स्मार्ट डिरेक्शन बाय आदित्य धर। जो इसमें बताया है मेरा भाई, मतलब तुम देखो, टेररिज्म पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। और जिस तरीके से यहाँ पे रणवीर सिंह ने एज जसकिरत सिंह रांगी और हमजा अली अंसारी का कैरेक्टर प्ले किया है, उफ, दिल को लग गया है वो कैरेक्टर, दिल को छू गया है वो कैरेक्टर, दिल के तार को छू के निकल गया है। ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है और जिस तरीके से फुल ऑन एकदम मजबूत तरीके से पाकिस्तान की मारी है, इसमें टेररिज्म को बताया है, सच तरीके से रिस्क लेकर बहुत ही अच्छा लगा। एंड जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आतिफ अहमद जो यूपी उत्तर प्रदेश के अपने टाइम का एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन की कहानी को बताना, उससे कहानी को स्टार्ट करना, मतलब मैं समझ गया भाई इसमें कुछ डिटेलिंग होने वाला है। एंड यहाँ पे मुजाहिदीन का एंगल, फिर आईएसआई का एंगल, आईएसआई कैसे फंडिंग करता है पाकिस्तान को, फिर टेररिस्ट जो हम सबको पता है डेफिनेटली टेररिस्ट कहाँ से बन कर आते हैं, पाकिस्तान से, तो उसको डिटेल तरीके से बताना और उस देश में घुसना एज अ स्पाई, इंडियन स्पाई, और एक एक करके न्यूट्रलाइज करना, ख़त्म करना पाकिस्तान के टेररिज्म को। वो डंके की चोट पे जो सीक्वेंस यहाँ पे बताया है, मजबूत है, दिल को छू गया, मैं तो रो दिया। ऐसे ऐसे सीक्वेंस यहाँ पे बताया है। मूवी का स्टार्ट ही इतना हार्ट हार्ट थम्पिंग है, मतलब एकदम दिल को ठा 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 ठा। जो एक्शन सीक्वेंस है ना, जसकिरत सिंह रंगी प्लेड बाय रणवीर सिंह, जो हमजा अली पहले क्या जसकिरत सिंह रंगी था, कैसे हमजा अली बना, उसका जो प्रोसेस है वो इसमें बताया है। बहुत ही मजबूत लगा, हार्ड ईटिंग था एंड बहुत ही स्ट्रांग था, एकदम टू दी पॉइंट था और एकदम कड़क था। जो हमें देख रहे थे एक्शन सीक्वेंस, रॉ एक्शन था, एकदम चिल्ड एक्शन था और एकदम रियल था। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई फेक है, ऐसा कुछ चीज़ें रियल रॉ एक्शन हो रहा है, गाली गलौज है, ये है जो उस जगह पे होता ही रहता है। उस तरीके के सीक्वेंस को यहाँ पे मजबूत तरीके से प्रेजेंट करना, रियल तरीके से, हेड्स ऑफ अगेन आदित्य धर, जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। यार मैं थकने वाला नहीं हूँ ये कैरेक्टर के बारे में बात करते करते। रणवीर सिंह यार, मतलब अपने ज़िंदगी का जिसने 5 साल एक ही फ्रेंचाइजी को दे दिया है, तो डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर निकल कर आती है। जिस तरीके से यहाँ पे आयशा इकबाल जो है अर्जुन रामपाल के साथ जो फाइट सीक्वेंस है ना, एंड में जिस तरीके से मारता है उसे मजबूत तरीके से, ऐसा फील होता है कि मार और मार और मार इसको साले को और मार। टेररिज्म पाकिस्तान जब जब हिंदुस्तान के सामने टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस, ऐसे ऐसे सीन्स हमारे सामने प्रेजेंट किए गए हैं, क्या बोलूँ। एंड सबसे टेल ऑफ द ट्विस्ट, प्लॉट ऑफ द ट्विस्ट, राकेश बेदी। अब वो क्या है, क्यों है, वो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। दैट्स अ शॉकिंग ट्विस्ट इन द धुरंधर फ्रेंचाइज में कहूँगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 तो कुछ भी नहीं था, इट वॉज जस्ट द बेस तैयार किया गया था कि पार्ट 2 में क्या क्या खतरनाक, क्या क्या मजबूत और क्या क्या एकदम 2D, मतलब एकदम पॉइंट होने वाला है, कि कैस होने वाला है। बहुत मजबूत था ये कहानी। पार्ट 2 इसका एकदम जलजला था, बॉक्स ऑफिस मतलब धुआं धुआं हो जाएगा भाई। 2000 करोड़ कहीं भी नहीं है। जिस तरीके के रॉ इमोशन को हमें सामने रखा है, जो स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस है जसकिरत सिंह रंगी, वहाँ पे मैं रोया हूँ। जिस तरीके से अपनी फैमिली के लिए हथियार उठाता है, डेफिनेटली एक आर्मी में जाना चाहता है, बट आर्मी को छोड़कर फैमिली के लिए जैसे हथियार उठाता है, वो सीक्वेंस, जब वो अपनी बहन से मिलता है एक रूम में, वो सीक्वेंस, एंड जब वो तय करता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा, वो सीक्वेंस बहुत ही मजबूत था, कड़क था और मज़ा आ गया देखने में। डायलॉग्स बहुत ही एकदम अलग लेवल के थे। डायलॉग्स इतने मजबूत है दोस्तों, डेफिनेटली दिल को छू जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है
कि हम कोई डायलॉग सुन रहे हैं या संवाद सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस कुछ चर्चाएं चल रही है। इतने रॉ, इतने इमोशनल कि चीर के निकल जाते हैं दिल को। और कैरेक्टर वाइज में अगर कहूँ ना, जो खनानी ब्रदर्स का जो सीक्वेंस है यहाँ पे, जो नोटबंदी वाला जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताया फेक करेंसी के बारे में। वहाँ पे खनानी को जिस तरीके से मारता है ना हमजा अली, बैंड बजा देता है, हरामी की बैंड बजा देता है। जो डायलॉग वहाँ बोलता है, 15 साल से मैं वेट कर रहा था। जो डायलॉग है, जो इमोशन निकल के आते हैं ना, ये सच्चे स्पाई के इमोशन होते हैं कि कंट्रोल करना, संयम करना, वक्त का इंतज़ार करना, उसके बाद अपने दुश्मन को ख़त्म करना, जो अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं बोला हाँ हाँ, क्या सेटिस्फेक्शन मिला। उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिला जब वो आयशा इकबाल को, जो स्टार्ट ऑफ द रिव्यू में मैंने कहा, अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को जिस तरीके से मारता है, एंड वो अपने अंदर के जो मतलब गुस्सा जो भरा हुआ था इतने सालों का, जब उसे फ्री किया जाता है ना, आर माधवन का जो कैरेक्टर है अजीत डोभाल का, वो जब उसे बोलता है यू आर नाउ फ्री, भाई शेर को जब जंगल में छोड़ दो ना, ख़त्म कर देता है, पूरा जंगल ही ख़त्म कर देता है। उसी का राज चलता है। और यहाँ पे उसी तरीके से, उसी मोड़ से, उसी टेक्निक से यहाँ पे बताया है। जो छोड़ा है उसको, जो पागल हो गया है, एंड वी गॉट मैड। जो धुरंधर 1 में एंडिंग हमने देखा था, उससे डबल, उससे 1000 टाइम्स बेहतर एंडिंग इसे मैं कहूँगा। आयशा इकबाल का जो कैरेक्टर ख़त्म किया है पूरा। एंड यहाँ पे असलम चौधरी, संजय दत्त का कैरेक्टर हो, सारा अर्जुन जो यस्लीन इसकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है हमजा अली, वो कैरेक्टर हो, बाकी के छोटे मोटे जो भी कैरेक्टर्स है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है। अरे उज़ैर बलोच, मतलब एक नंबर का बेवकूफ़ कैरेक्टर है वो, मतलब इतना हंसी आ रही है। और पाकिस्तान मीडिया को जिस तरीके से यहाँ पे, खाली मीडिया नहीं, पाकिस्तान, टेररिज्म, बलूचिस्तान, फिर अलग अलग मुजाहिदीन, अलग अलग चीज़ों को जिस तरीके से यहाँ पे बताया है, तालिबान, अलग अलग एंगल को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। जो हो रहा है वही हो रहा है, वही दिखा रहे हैं, यही देखना है जो हुआ है। तो वो बहुत ही रॉ एंड रियल लगा। एंड उज़ैर बलूच तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, आप देख लो। आपको मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, जो हंस रहा हूँ ना, इतना बेवकूफ़ कैरेक्टर है वो, पता है नहीं, मन बुद्धि कैरेक्टर है, वैसा मैं कहूँगा। बाकी आप देख लो। एंड ओवरऑल इसमें कहानी वाइज जो एकदम मजबूत कड़ी जो है, क्लाइमैक्स इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। एक भारतीय स्पाई जो है जब अपने देश को छोड़ कर किसी ऐसे पाकिस्तान जैसे देश में जाता है, दुश्मन को लड़ने, ख़त्म करके जब घर वापसी होता है, और जहाँ पे वो गाना बजता है बैकग्राउंड में, रो देता हूँ मैं, रो देता हूँ। जो अपने फैमिली को सामने देखता है वापस पठानकोट में, उसी जगह जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी, मिल नहीं पाता वो। एंड बाद में जो डायलॉग आता है स्क्रीन पे, बलिदान सर्वधर्म, अपने देश को बचाने के लिए अपने परिवार का बलिदान दे देना, अपने परिवार से बिछड़ जाना। एंड जो रो एकदम आँखों में जो आंसू आ जाते हैं रणवीर सिंह के कैरेक्टर में, मैं बस रो देता हूँ, वहाँ पे रो देता हूँ। ऐसा क्लाइमैक्स, ऐसा प्योर क्लाइमैक्स, रॉ एंड रियल क्लाइमैक्स कोई भी स्पाई मूवी में नहीं देखने मिलेगा। अब वायरस देख लो या कोई और स्पाई मूवी देख लो, भाई स्पाई की बजा देते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान और टेररिज्म की बजाई है। और स्पाई जो होता है, रियल स्पाई क्या होता है हिंदुस्तान का, वो तुम्हें देखना है तो धुरंधर फ्रेंचाइज देखो, यू विल गेट टू नो कि वो जड़ तक जाता है, ख़त्म कर देता है टेररिज्म को और ख़त्म कर देता है अपने दुश्मनों को। वो ही यहाँ पे बताया है। बहुत ही मजबूत लगा मुझे, एकदम मज़ा आ गया। क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ, आप देखो। अगर आपको देखनी है मूवी धुरंधर 2 द रिवेंज, आपको इसकी कहानी के लिए, इसके म्यूज़िक के लिए, इसके डायलॉग्स के लिए, इसके डायरेक्शन के लिए, इसके एक्शन कोरियोग्राफी के लिए, जो खाट 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 होता ही रहता है, मजबूत है भाई। हर एक एंगल, हर एक शॉट यहाँ पे मज़ा आ जाता है देखकर। इट्स ऑल एंड ऑल रणवीर सिंह एंड राकेश बेदी शो।
जहाँ पे पार्ट 1 अक्षय खन्ना था तो पार्ट 2 रणवीर सिंह एंड राकेश बेदी ने खींच लिए है अपने नाम। संजय दत्त थोड़ा है, बाकी ओवरऑल धुरंधर 2 द रिवेंज को मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देता हूँ। 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स भी कम है मेरे भाई इस मूवी को देने के लिए। इतनी मजबूत, इतनी रियल, इतनी प्योर सिनेमैटिक एंटरटेनमेंट हमें देती है ये। स्पाई को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान में हुए आतंकी हमले को लेकर कैसे जज्बाती होते हैं हम, उसको मजबूत तरीके से यहाँ पे बताया है। अगेन आई एम सेइंग, ये मूवी आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ। आप रो दोगे, ऐसे ऐसे सीक्वेंस यहाँ पे हैं। बाकी आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक और लास्ट चीज़, जय हिंद।